वैल्यू आज तक एक वर्ड सुना होगा ना, टाइम इज मनी। क्या है, क्या सुना है, ऐसा कुछ सुना है? व्हाट इज टाइम इज मनी मतलब? वक्त बहुत कीमती होता है, राइट? टाइम इज मनी। लेकिन तुम यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब पैसे का वैल्यू। ये सब चैप्टर्स, मेरे जो चैप्टर्स एकदम प्रैक्टिकल लेवल पर है, पैसे का वैल्यू आपको समझना है। एवरीथिंग इज मनी। हम लोग को पैसे का वैल्यू समझना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? बस बस यही सोच के चलने का। हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? पैसे कमाने के लिए, बस सीएस करने के लिए, शादी करने के लिए, बाद में सोचने का। लेकिन मेन पर्पस इज व्हाट? पैसा कमाना। अल्टीमेटली इज दिस, कुछ भी हो जाए, मेरा मेन कंसेप्ट ही वो है। हम लोग यहाँ बैठे, मेन पर्पस इज दिस, बाकी कुछ भी हो, अल्टीमेटली मुझे पैसा कमाना है, बरोबर है? और तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये अपना थंब रूल होना चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। और वो पैसे कमाने के लिए मुझे क्या सोचना है, ये चैप्टर में वो मेन है। ये चैप्टर में आपको ये सोचना है। या एक लाइन पूछ लेता हूं, पैसे का वैल्यू बढ़ता है या कम होता है? पैसे का वैल्यू बढ़ता है या कम होता है? पैसे का वैल्यू कम होता है, क्योंकि जो चीज आज 1 करोड़ में मिलती है ना, वो 5 साल बाद 1 करोड़ में नहीं मिलेगी। आज का 100 रुपया 5 साल बाद के 100 रुपए में किसका वैल्यू ज्यादा है? 5 साल बाद का 100 रुपया आज से ज्यादा है कि आज का ज्यादा है? क्यों? सोचो, आज से 10 साल पहले 100 रुपए में आदमी क्या खरीद सकता था, और आज वही 100 रुपए में क्या खरीद सकता है? सादा चीज या कम? समझो, 100 रुपए में अगर आप 10 साल पहले 5 किलो सेब खरीद सकते थे, आज 100 रुपए में 1 किलो खरीद सकते हो, तो पैसा का वैल्यू क्या बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ ना। जो 100 रुपए से आप 5 किलो खरीद सकते थे, आज वही 100 रुपए से आप 1 किलो खरीद सकते हो। मतलब 100 रुपए का वैल्यू क्या हुआ? कम हुआ। आप समझो, पैसे का वैल्यू कम होता है। जो आज से 10 साल 20 साल पहले आपके पापा ने समझो 10 लाख में एक जगह खरीदा होगा 10 लाख में, आज वो 10 लाख में बाथरूम नहीं आएगा। इमेजिन करो, मतलब वो 10 लाख का वैल्यू क्या बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ ना। मतलब पहले आप क्या खरीद सकते हो, अभी आप क्या खरीद सकते हो? तो आपको तो ये सोचना होगा कि वो पैसे को क्या करे तो वैल्यूएशन में मेंटेन रहे, नहीं तो धीरे 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 वो कोलैप्स होते जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास समझो, अज्यूम करो कि 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख लॉकर में पड़े रहने दूं, 10 लाख लॉकर में पड़े रहने दो। सच्ची बोल रहा हूं, 10 लाख अगर आपके पास है, 10 लाख पप्पा को बोलो लॉकर में पड़े रहे, 10 साल बाद 10 लाख निकालना, खुश रहना, 10 लाख का 10 लाख रहा। डू यू थिंक बरोबर किया? क्यों? क्यों? अगर वैल्यू बढ़ता तो मैं अंदर रखता ना, मस्त। क्यों? अंदर मल्टीप्लाई होता है ना। तो कैसे होगा? करना पड़ेगा ना। तो मतलब पैसे का वैल्यू कम होने वाला है। अगर आप पड़े रहने दोगे ना, तो वही 10 लाख लॉकर में पड़ा पड़ा पड़ा, भले 10 लाख आएगा, लेकिन जब खरीदने जाओगे ना, तो पहले जो खरीदते थे ना, उसका आधा भी नहीं आएगा। मतलब पहले अगर आप समझो 1 किलो या 50 ग्राम सोना खरीद सकते थे, बाद में 20 ग्राम भी नहीं आएगा 10 साल बाद। मतलब आपको मेन क्या करना है? पैसे को प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट करना है, वो सोचना है। कमाना अलग बात है, और इन्वेस्ट करना, पैसे को बढ़ाना, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, सीएस बन के हम लोग क्या सोचते हैं? कमाना। कमाना अलग कंसेप्ट होता है। यहां क्या बोल रहा हूं? बढ़ाना। तो बढ़ाने और कमाने में फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन बढ़ाना और कमाना। अरे, डिफरेंस बिटवीन बढ़ाना और कमाना, कृषि। वाह, अच्छा आंसर था। गुड। मतलब कमाना मतलब, अज्यूम करो मैं, आप जॉब करोगे, वो कमा रहे हो, लेकिन वही पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में या एफडी में वो बढ़ा रहे हो, वो कमा नहीं रहे हो, खुद थोड़ी भाग रहे हो उसके लिए। आपने एफडी कर दिया, बराबर, आपने एफडी कर दिया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 1 करोड़ 8 लाख बन गया, तो आपने कमाया नहीं है, बढ़ा। कमाने के लिए तो आपको भागना पड़ रहा था ना, यहाँ तो अपने आप मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मुझे वो सोचना है, कमाने के लिए सीएस का डिग्री है, या बढ़ाने के लिए? ऑप्शन 1 समझ में आया?
ऑप्शन 2, मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये चैप्टर किसको काम आता है, समझना किसको काम आता है। ऑप्शन, चलो आपको सोचते हैं, आप लोग 1 करोड़ का घर खरीद सकोगे, अज्यूमिंग विदाउट द हेल्प ऑफ फादर एंड फादर इन लॉ? अभी नहीं, कभी कभी खरीद सकोगे? एक अंदाजा, कोई भी रफ आंसर चाहिए। 1 करोड़ का ही घर खरीद रहा हूं, बोला 1 रूम किचन आएगा, बोलो बोरीवली में तो, राइट? कभी खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, ऐसा सोच रहे हो क्या यार? ऐसा मत सोचो मनोज, अरे मैं, बराबर क्वेश्चन नहीं है, बॉयज को तो सोचना ही पड़ेगा भाई, झूठ नहीं बोलो। शादी करने टाइम में लड़की पहले दिखती है घर है या नहीं है, जिसके पास खुद का घर होगा उसको 5 स्टार रेटिंग मिलता है, राइट? बोल जल्दी यार, ईमानदारी से, कभी सोचा है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 30 की एज में, 32 की एज में, 35 की एज में खुद का घर खरीदने का? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यार, थोड़ी फालतू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 1 करोड़ का, मैं 1 करोड़ का तो छोटा घर होगा, बरोबर ना? 8-9 साल 10 साल, ठीक है, अजम्पशन पर समझो 10 साल। अब मेरा क्वेश्चन समझना, जब तेरे पास 1 करोड़ होगा तभी तू घर खरीदेगा, जब तेरे पास 1 करोड़ 25 लाख होगा तब घर खरीदेगा, या जब तेरे पास 70 लाख होगा तभी करोड़ का घर खरीदेगा? सोच के बोलना। जब 1.25 करोड़ होगा तभी 1 करोड़ का घर खरीदेगा, जब 1 करोड़ होगा तभी 1 करोड़ का घर खरीदेगा, या जब 70 लाख होगा तब 1 करोड़ का घर खरीदेगा? देखा, इंटेलिजेंट, दिमाग लगाओ खाली, अभी अभी अपना सब्जेक्ट ना, दिमाग लगाने, अभी वो सब नहीं है, लॉजिक सोचो। अभी हम लोग 18+ वाले, सोचो, व्हेन विल यू परचेज अ हाउस? क्यों? हाँ, तो मतलब तू 70 लाख है तभी करोड़ का घर लेगा, तो 30 लाख कहां से लाएगा? हाँ, लोन भी लेगा, बराबर, मतलब लोन लेगा, मतलब और एक चीज बढ़ गया क्या? एवरी मंथ ईएमआई भरना होगा, है ना? तो वो चैप्टर का भी कैलकुलेशन इधर से होगा। ऑप्शन 1, जब पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे? वो भी तो होगा। इंडिया में ऐसा नहीं है कि करोड़ रुपया है उसके बाद करोड़ का घर लेते हैं, आदमी का 70 लाख होता है वो करोड़ का घर लेता है, वो तो ठीक है। पब्लिक तो गाड़ी भी ऐसा सोचता है, 10 लाख की गाड़ी ले लेता है, 6 लाख रुपए जेब में, तो सोच, ईएमआई का कंसेप्ट आएगा। तो लॉजिक ये है, जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो लोन लेकर लेने वाला है, इसलिए चैप्टर काम आएगा। उल्टा सोच, जिसका पैसा है वो क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा पैसा बढ़ाने के लिए, तो भी ये चैप्टर काम आएगा। और ये 2 टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो 2 टर्म हो जाएगा, एक द प्रेजेंट वैल्यू, एक द फ्यूचर वैल्यू। समझ में आया? बहुत लॉजिकल सोचना है, मतलब आपको बहुत सोचना है, प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर, किसका वैल्यू ज्यादा होता है प्रेजेंट में? मतलब आज का 100 रुपया अगर फ्यूचर में आपको चाहिए तो 120 होना चाहिए, 125 होना चाहिए, या 90 मिलना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आज 100 रुपया, तो आप टारगेट आपका होगा कि कम से कम मेरा 120 125 तो होना चाहिए। कोई ये तो नहीं सोचेगा आज का 100 95 हो जाना चाहिए। यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू, राइट? तो इसके लिए हम लोग स्कूल में, मैं पहले एकदम स्कूल से आता हूँ, स्कूल में ये सब पढ़ा होगा, स्कूल में तो छोड़ो, हम लोग ने ईटी में भी पढ़ा, बहुत जने पढ़ा या नहीं पता नहीं, क्यू मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था, उसमें एक पार्ट था जो मैं रिपीट कर रहा हूं इधर, दैट इज इंटरेस्ट। समझ में आया? यहां मैं पहले इंटरेस्ट का बेसिक समझा रहा हूं, इंटरेस्ट मुझे उतना काम नहीं आएगा, समझा देता हूं क्योंकि वो कंसेप्ट रिक्वायर्ड है। इसमें 2 पार्ट होते थे, कौन से 2? और कंपाउंड, बराबर है? 2 इंटरेस्ट के टाइप थे, कौन से 2? एंड कंपाउंड। मैं पहले लॉजिक समझा रहा हूं, फिर कैल्सी मेथड समझा रहा हूं, और फिर आईसीएसआई मेथड समझा रहा हूं। 3 मेथड आपको करना होगा, कौन सा? ऑब्वियसली द लास्ट वन। पहले लॉजिक समझा देता हूं। सपोज 2 जन इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए, फर्स्ट ईयर में अगर 10% इंटरेस्ट है तो यहां इंटरेस्ट कितना आएगा? बोलो, 1 लाख का 10%, सबको आता है, नहीं तो कैलसी यूज करो, 10,000। और यहां मतलब 1 साल बाद इसे कितना मिलेगा? और इसे भी 10,000, बरोबर है?
और एक साल बाद कितना मिलेगा? बोलो चलो, यहां कितना, यहां कितना? यहां पे 10,000 और यहां पे, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां इंटरेस्ट इस पर ही गिना जाएगा, इस पर ही गिना जाएगा। यहां इंटरेस्ट इस पर था, अभी इंटरेस्ट इस पर आएगा। समझ में आया ये? समझा ये? तो यहां कितना हो जाएगा? 120। और यहां अगर और एक साल सोचते तो वापस 10,000 और यहां 12,100, तो ये कितना हो गया? 133,100। और ये कितना हुआ? 130। तो किस में इंटरेस्ट ज्यादा मिला? क्यों? क्यों इंटरेस्ट ज्यादा मिला कंपाउंड में? बेस अमाउंट चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यहां इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर मिलता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सबको याद है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। बराबर है? यहां इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर मिलता है, जबकि इसमें इंटरेस्ट इस पर मिलता है। मतलब जब बढ़ते रहेगा ना वो, उसे वो लोग बोलते हैं, प्रैक्टिकल बुक्स में ऐसा लिखा है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। मतलब जो वैल्यू बढ़ेगा उस पर मिलेगा। सुना ये वर्ड, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। और ये जो आएगा, फाइनल आंसर जो आता है, उसे क्या बोलते हैं मालूम है? इसे बोला जाता है अमाउंट। अमाउंट मतलब कितना आपको मिलेगा, राइट? दिस इज नोन एज दिस टर्म, ये लोग ये चैप्टर में बहुत बार यूज करेंगे द वर्ड प्रेजेंट वैल्यू, और इसके लिए दे विल यूज द वर्ड फ्यूचर वैल्यू। मतलब आज का 1,00,000 रुपया अगर आप 3 साल तक रखते हो कंपाउंडेड में, तो 3 साल बाद आपको कितना रुपया मिलना चाहिए? 1,33,100। मतलब इन शॉर्ट आपका 33,100 रुपया क्या बना? इंटरेस्ट। समझ में आया? ये जो है ना, वो सिर्फ नाम के लिए, आपको 99.999% कोई समय काम नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल नहीं पूछते हैं। सिंपल बहुत सिंपल है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली काम का नहीं होता। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? कंपाउंड ओनली। फर्स्ट ये क्लियर हुआ? फर्स्ट। अभी ये सेम सम जब हम लोग एमसीक्यू पैटर्न था तभी कैसे करते थे, राइट? अभी प्रॉब्लम है, बहुत जन के पास कैलसी आज नहीं है, सबके पास नहीं है, पीछे एक भी जन के पास नहीं है। मोबाइल पर ट्राई करो, मोबाइल पर होता होगा तो ट्राई करो। यहां का रूल देखो, सिंपल में कैसे करना होता है और कंपाउंड में कैसे करना होता है, कैलसी मेथड से। यहां समझो 1,00,000 है और यहां भी कितना है? 1,00,000। सिंपल में ये सोचना होता है, एक साल का 10%, एक साल का 10%, तो 3 साल का कितना? 30%। तो प्लस 30% करो, प्लस 30%, कैलसी पर करो। 1,00,000 प्लस 30%, 1,30,000। जबकि यहां करो प्लस 10%, प्लस 10%, प्लस 10% 3 बार, तो कितना आया? 133,100। समझ में आया? गॉट इट? कैलसी पर, मोबाइल पर आता है, सेम आता है मोबाइल पर आंसर, राइट है? ट्राई कैलसी यूज कर, मोबाइल यूज कर, चलेगा, मुझे चाहिए, एवरीवन शुड यूज। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं इधर उधर, नहीं। ट्राई किया। अभी एग्जाम्स में कैसे करना है वो देखते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट आता है तो उसका फॉर्मूला है P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो 1,00,000 को मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं 3 साल के लिए 10% पर, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 30,000। बराबर है? कैंसिल करोगे 0 0 तो कितना आएगा? तो मुझे अमाउंट कितना मिलेगा? 1,00,000 तो मेरा ही था, प्लस 30,000, 1,30,000। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट होता, अब ये रूल समझना, बस यहां से इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस
कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला अमाउंट का है, और यही फॉर्मूला आज खाली यूज होने वाला है। आज के कम से कम 10, 15, 20 सम जितने भी होने वाले हैं उसमें ये फॉर्मूला यूज होने वाला है आज ही, बाकी कोई फॉर्मूला काम का नहीं है। ये क्या है देखो, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। वो लोग बुक के अंदर लिखेंगे P 1 प्लस I रेज टू N, एंड व्हाट इज I इज इक्वल टू R अपॉन 100। समझ में आया? वो लोग बुक्स में ये फॉर्मूला लिखने वाले हैं, I इज R अपॉन 100। I अगर समझो एग्जाम्पल 7% लिखा है तो I का वैल्यू क्या होगा 0.07। 8% हुआ तो 12% हुआ तो 0.12। 10% हुआ तो 0.10 या 0.1। समझ में आया? R अपॉन 100 इज I, R अपॉन 100 इज I। तो यहां यही सम के अंदर देखो A इज इक्वल टू P, P मतलब कितना 1 लाख, 1 प्लस क्यों 0.1, क्योंकि 10% था। 0.1 लिखो या 0.10 लिखो, इज वन एंड द सेम। तो ये हो जाएगा 1 लाख 1.1 रेज टू 3। चलो कैलसी पर करो 1.1 रेज टू 3, 1.331। तो मेरा आंसर आएगा 133100। समझा? ये अपने को ज्यादा समझना है। मुझे आज के दिन में सिर्फ इस पर ही सब सम करने हैं। मॉड्यूल में कितने सम दिए हैं बता देता हूं। ये चैप्टर में 35 सॉल्व्ड, 20 अनसॉल्व्ड, 55 सम्स जो आपको दिए मैंने, 35 प्लस 20 सबके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। 55 सम्स है। ऑन एन एवरेज एवरी चैप्टर इज ऑफ 5 to 6 मार्क्स। अभी आप ये नहीं सोचना अरे 55 सम्स आने वाला 5-6 मार्क, क्योंकि 60 मार्क्स का पोर्शन है FM। मैंने FM की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें ऑन एन एवरेज 10 एक चैप्टर है, मतलब पर चैप्टर 5-6 मार्क के ऊपर की एवरेज नहीं है। ये इकलौता चैप्टर है जहां मैथ्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, खाली प्रैक्टिस चाहिए। ये पूरा महीना है आपके पास, पूरे महीने में से 2 चैप्टर होने वाले हैं ये, और उसके बाद दूसरा नोट्स है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पूरे मंथ के अंदर 2 चैप्टर परफेक्ट कर लेना, ताकि आपको बाद में जो मैथ्स का जितना भी डर है निकाल दो ये 2 महीने के अंदर, ये 2 महीने सॉरी 1 महीने के अंदर 2 चैप्टर के अंदर। समझा? ये कैलसी अलाउड है, ईटी जैसा नहीं है नहीं है ना, कंफर्म है। बस ईटी में एंड तक कैलसी है नहीं है चल रहा था, यहाँ कंफर्म कैलसी अलाउड है। इससे कैलसी ऑपरेशन बराबर सीखना। ये समझा सबको या नहीं समझा? पूछना है किसी को? एक भी चीज पूछना है?